पार्लियामेंट इलेक्शंस के चलते इलेक्शन कमीशन की जानिब से बरवक्त वोटर टर्नआउट डेटा ना दिए जाने पर अपोजिशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, जहां पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बूथ वाइज वोटर टर्नआउट डेटा शाया करने की हिदायत देने से इनकार कर दिया। इस वजह से सियासी पार्टियों की जानिब से यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईवीएम मशीन में वोटों की गिनती में कोई धांधली ना हो। इस मामले पर रोशनी डालते हुए सियासी तजुज़ेकार हारिस सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेटा ना दिया जाना अवाम के बुनियादी हुकूक की पामाली है और फॉर्म 17C पर तफसीली रोशनी डाली और मसले के हल के तौर पर बताया कि किस तरह इस फॉर्म 17C के डाटा को इलेक्शन के नताइज से कंपेयर किया जा सकता है। देखिए, जो फॉर्म 17C है, ये एक फॉर्म दिया जाता है पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग डे के दिन जब पोलिंग ख़त्म हो जाती है। बेसिकली ये फॉर्म बताता है कि कितने वोटर्स थे, कितने आए, कितने वोट्स पड़े, ठीक है, कितने कुल मिला के वोट्स उस बूथ में पड़े। ये फॉर्म 17 है। ये डेटा कंपाइल होता है और जो पोलिंग परसेंटेज का जो आप अक्सर न्यूज़ में देखते हैं कि भी फलानी जगह इतनी पोलिंग परसेंटेज हुई, ये फॉर्म 17C की बुनियाद पे ही जो है ना इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ये मसला शुरू कहाँ हुआ कि 11-11 दिन तक इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं किया कि पोलिंग आखिर कितनी हुई। कई जगहों पे हो गया, अमल में आ गया, मगर जो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था वो जो है ना टोटल पोलिंग परसेंटेज 11 दिन तक जो है ना नहीं आया। और कहीं कहीं पे ये न्यूज़ हमको सुनने में मिली है कि करीबन 1 करोड़ वोट पोलिंग के दिन, जिस दिन पोलिंग मुकम्मल हुई और जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ, उसमें एक फ़र्क ये आ गया कि करीबन 1 करोड़ वोट जो है ना अलग दिखा रहे हैं, बढ़कर दिखा रहे हैं। देखिए, फॉर्म 17C सबके पास रहेगा। जो कंटेस्ट किए हैं, हर कैंडिडेट के पास फॉर्म 17C रहता है। ये सीधा आप कंपेयर कर सकते हैं। काउंटिंग के दिन जाइए, आप जाके जो है ना कि भाई जैसे ही डब्बा खुलता है कि भाई कितने वोट पड़े, अगर मिसाल के तौर पे एक बूथ है, बूथ नंबर 1, वहाँ पे समझिए कि 200 वोट थे, उसमें से 150 वोट पोल हुए, तो ये फॉर्म 17C में कांग्रेस को भी मिल गई है, फॉर्म 17C बीजेपी को भी मिल गई, ये इंडिपेंडेंट्स को भी मिला है फॉर्म 17C। अगर वो ले रहे हैं तो वो कंपेयर कर लें कि भाई हाँ, यहाँ पे ये जब बक्सा बंद हुआ, जो हमको फॉर्म 17C मिला, उसमें 150 वोट गिरे थे। जिस दिन बक्सा खुल रहा है काउंटिंग के दिन, उसमें भी 150 वोट होने चाहिए, 151 या 152 नहीं होने चाहिए। तो ये फॉर्म 17C है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, मगर पब्लिक डोमेन में नहीं है। डिमांड ये किया गया कि भाई खदशा ये जाहिर किया गया कि आपने डिले किया। पोलिंग के दिन शाम में वोटर टर्नआउट ऐप पे एक नंबर आता है, फिर कुछ दिनों के बाद या 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद एक और नंबर चेंज आ जाता है। इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया था कि कंपाइल करने में वक्त लगता है, ठीक है, मगर ये खदशा है, इसको दूर कीजिए। ये जमहूरियत है, हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे करोड़ों की तादाद में लोग वोट डाल रहे हैं। तो अगर ये खदशा कोई जाहिर कर रहा है तो सीधा आप अपलोड कर दीजिए, पब्लिक को बता दीजिए कि भाई फलाने बूथ में जो है ना इतनी पोलिंग हुई है, फॉर्म 17 हमने कैंडिडेट्स को दे दिया है, इसमें क्या मसला है। और टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, आप स्कैन कर दीजिए, डाल दीजिए बूथ वाइज, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी फॉर्म 20 जो है ना काउंटिंग डे के दिन बाहर निकलेगा, फॉर्म 17 रहेगा लोगों के पास। निर्वाचन सदन से जो है ना पोलिंग बूथ वाइज नंबर आ गए हैं कैंडिडेट्स के पास कंपाइल होके। तो जो डाउट है, वाई लीव एनीथिंग फॉर सस्पिशन, जस्ट अपलोड इट ऑन द वेबसाइट, ये डिमांड था। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ज़रूरत नहीं है इस बात की। मेरी राय में ये डेटा है, ये इसमें कुछ छुपाने वाली कोई बात नहीं है, सीधा अपलोड कर दीजिए, जो लोगों को डाउट है वो दूर हो जाएगा बस।